हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। हम लोग आ चुके हैं यूनिट 4 के साथ। बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल वीडियो होने जा रही है ये वाली। हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे काम करता है। अब कोई भी बैंकिंग सिस्टम हो गया, ट्रेडिंग हो गया भाई, कोई भी इंश्योरेंस वाला हो गया, कोई लोन लेने वाला प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें अगर हम लोग ब्लॉकचेन डाल दें तो क्या क्या हो सकता है भाई। इसमें कुछ पार्ट्स देख रहे होंगे, सेटलमेंट कैसे होती है, केवाईसी में कैसे काम आ सकता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, इंश्योरेंस में क्या काम आ सकता है, और ब्लॉकचेन क्या नाम है, ट्रेड सप्लाई चेन में कैसे काम आ सकता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे इन डेप्थ टॉपिक देख रहे होंगे। काफी रियलिस्टिक वीडियो हो सकती है ये। जो यूनिट 4 है हमारी, काफी ज्यादा रिलेट करती है हमारे रियल वर्ल्ड से। अगर उसमें हम लोग ब्लॉकचेन डाल देंगे तो क्या नतीजा होगा, वो ही है इसमें पूरे यूनिट में। काफी ज्यादा इंजॉयबल होनी चाहिए ये यूनिट। मैं डैम श्योर कर रहा हूँ आप लोग बोर नहीं होने दूंगा पूरी की पूरी इस यूनिट में। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए। बस चैन से बैठ के वीडियो को देख के आराम से चिल मार के इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ठीक है। हम लोग चल रहे होंगे कि जो कि FSS क्या होता है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है। इस रेफर्स टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है, फिनटेक कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस फर्म हो सकती है। ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंश्योरेंस पोर्टल हो सकता है, लोन पोर्टल हो सकता है, पेमेंट गेटवे हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका पेमेंट से लेना देना है। ठीक है, वो सारी चीज हो सकती है, केवाईसी हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है उसका। अब हम लोग इसके अंदर ब्लॉकचेन डाल देंगे भाई। इसके अंदर हम लोग अगर ब्लॉकचेन डाल देंगे तो क्या होगा। ये मतलब एक छोटे बच्चे की तरह समझ के देखो तुम। अगर मैं इस मोटर में, अगर ये वाली मोटर चल रही है मेरी, अब मैं कोई हैवी मोटर लगा दूंगा या फिर कोई कोई चीज पार्ट बदल दूंगा उस कार का, जो कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर कोई पार्ट बदल दूंगा, तो ब्लॉकचेन कैसे परफॉर्म करेगी, ब्लॉकचेन क्या क्या रोल अदा करेगी, वो चीजें देख रहे होंगे भाई। सीधा सिंपल बात है, इसमें और कोई बकवास वाली बात है ही नहीं। ट्रेडिशनल भाई फाइनेंस सिस्टम है, बहुत सारी चीजें फेस करता था भाई। हाई डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। भाई सेंट्रल अथॉरिटी पे अगर डिपेंडेंसी होगी तो मामला थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक ही बंदा गवर्न कर रहा है। तो काफी ज्यादा, ठीक है। म्यूचुअल क्या नाम है, प्रोसेसमेंट काफी हाई कॉस्टिंग और टाइम कंज्यूमिंग था भाई। काफी टाइम लगता था। सिक्योरिटी रिस्क होता था भाई, सिक्योरिटी रिस्क होता था। डिले डिले हो जाता था। डिले हो जाता था, मतलब कि चीजें ट्रांसफर हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है, इस चीज में काफी डिलेमेंट आ रहा है। अब क्या है भाई, अब ये मानो कि उस बच्चे ने क्या करा है, ये मोटर में क्या है, काफी दिक्कत आ रही थी, तो इस मोटर को ही हटा दिया। अब क्या है, उस मोटर गाड़ी में एक नई मोटर डाली गई है, मतलब फाइनेंशियल पूरे सिस्टम में एक नई मोटर डाली है। उस मोटर का नाम क्या है, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कैसे हेल्प कर रही होगी भाई इसको। अब ब्लॉकचेन ब्रॉट ऑटोमेशन, भाई अपने आप ऑटोमेशन कुछ कर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। किसी भी एक हैवी लोड नहीं है, सर्वर वर्वर लेने की जरूरत नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है भाई, सबको खुलेआम पता है किसके पास कैसी नोट्स है। सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, बट सबके पास है वो। इनक्रिप्टेड है बट खुलेआम है बिल्कुल ही, ठीक है। मेक फाइनेंशियल सिस्टम रोबस्ट। अब भाई एफिशिएंट और रोबस्ट बना रही है बिल्कुल ही भाई, कसम से गाड़ी दौड़ने लगी, फर्राटे डालने लगी भाई साहब, अगर ये ब्लॉकचेन वाली मोटर लगा दी हमने। ठीक है। ये काफी कमाल का एग्जांपल है। कुछ फीचर्स आ गए भाई। अब क्या है, कुछ फीचर आ गए इस ब्लॉकचेन में, मतलब इस गाड़ी में एक फीचर आ गए। ब्लॉकचेन ऐड करते ही, मतलब ब्लॉकचेन की जो मोटर है वो ऐड करते ही आ गए। डिसेंट्रलाइजेशन आ गई भाई। इम्यूटेबल आ गया। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पेयर टू पेयर कनेक्शन है। ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये पहले बहुत बार पता चल रहा हूँ यूनिट 1 से ही मैं। ठीक है। इम्यूटेबल क्या है भाई, वंस द रिकॉर्ड इज एडेड कैन नॉट बी टेम्पर्ड और चेंज, और रॉन्ग हैंड में आ जाता तो भी चेंज नहीं हो पाएगा, इम्यूटेबल है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है भाई, अथॉरिटी और पार्टिसिपेंट व्यू द रियल टाइम, पूरे का पूरा रियल टाइम में हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑटोमेशन, बिजनेस लॉजिक आ गए, कि अगर कोई चीज हो, अगर क्या नाम है, पेमेंट आ गई है तो डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल है एक तरह का ये। रियल टाइम प्रोसेसिंग है भाई, स्पीड काफी सेगमेंटेड है, क्लियर है ना, ट्रांसफरेबल है, ये सारी चीजें एक बार आप देख लेना। ठीक है। अब क्या है, कॉस्ट रिड्यूस है भाई, कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है काफी ज्यादा। और सिक्योरिटी टॉप नॉच है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, हैशिंग फंक्शन यूज हो रहा है। तो काफी ज्यादा इसमें क्या हो रहा है कि अपनी सिक्योरिटी हैकर से बचती जा रही है, क्योंकि कोई सर्वर नहीं है, वो हैक करने जाएंगे तो पूरा नेटवर्क उड़ाना पड़ जाएगा भाई। तो काफी ज्यादा इसमें वो है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, क्योंकि सर्वर वगैरह लेने नहीं पड़ती, तो कॉस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में हम लोगों ने ये समझ लिया है। हम बेनिफिट समझ लेते हैं भाई, फास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है, लो कॉस्ट है, इनहेंस ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी हो रही है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ रहा है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें बेनिफिट है अपना ब्लॉकचेन में, ठीक है। रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, पेपर वर्क हट जाता है, ठीक है, लेस कॉस्ट में पेपर वर्क हट जाता है, इम्यूटेबल है भाई, डेटा हमारा टेम्पर्ड नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें। और मतलब जो भी कस्टमर है वो रिलायबल होंगे, केवाईसी वगैरह पास करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, मैंने काफी अच्छे से समझा दिया, दूसरी बार आया था। अब क्या है, रियल लाइफ में लेके चलते हैं भाई। रियल लाइफ में आज आज भी इस चीजों का यूज हो रहा है, मतलब ये हम लोग ऐसे ख्याली पकाओ नहीं बनाने की हमने मोटर चलाई हो भाई साहब, मतलब गाड़ी में मोटर बदली और वो चलने लग गई, ये नहीं है। इसमें काफी ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल है। एरिया देखेंगे बैंकिंग में कैसे यूज हो रहा है भाई, जेपी मॉर्गन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्लेटफॉर्म है उनका, ब्लॉकचेन यूज करते हैं, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांसफर करने के लिए वो लोग ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं भाई। हम लोग, हमारे बैंक को तो पता भी नहीं होगा शायद से कि ब्लॉकचेन होती क्या है, बट वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपना जो जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है, वो इंटर इंटर जो भी मतलब बैंक मतलब जो भी ट्रांसफर होती हैं चीजें, वो ब्लॉकचेन के थ्रू करता है भाई, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और ब्लॉकचेन को हमारे गवर्नमेंट बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, चीजें लाने नहीं दे रही है, तो थोड़ा बहुत है बाहर की चीजों में फर्क दिखता है हमें, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, वो भी अपने जगह ठीक है, ठीक है, टैक्स वगैरह लेना होता है एंड ऑल। कोई बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। इंश्योरेंस फर्म कैसे कर रही होती है, ब्लॉकचेन यूज टू वेरीफाई देयर रिकॉर्ड्स, ठीक है, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स कर रही होंगी, ठीक है। मार्केट एवल्यूशन क्या होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखते हैं भाई, जो नैस्डैक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यूएस की है भाई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो तो लंदन की होगी, और यूएसए का क्या है, नास्डैक है, ठीक है, टेक का जो पूरा इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। एक्सप्लेन, अब क्या है, ये लोग क्या करते हैं भाई, जो एक्सपोर्ट ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन और ये लोग जो भी सेटलमेंट होता है ना, ये लोग भाई इतनी बड़ी बात है, स्टॉक मार्केट में भी ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, और सेटलमेंट पर्पस के लिए चीजों के लिए ये चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बात है, ठीक है। एक ये चीज है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गया, रिपल। रिपल एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करता है, ठीक है। स्टेलर यूज रियल टाइम और लो कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट फीस, ठीक है। इसमें क्रॉस मतलब पूरा ही की पूरा पूरा सिस्टम बना रखा है, तो कि काफी फास्ट, और रिपल जो की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक्सआरपी की जो यूज कर रही होगी, ठीक है। इन समरी हम लोग देख सकते हैं एफएसएस, ठीक है, बाय, जो कि फास्ट है, सेफ है, चीपर है, स्मार्टर है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। हम लोग देख रहे होंगे इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, सेटलमेंट पे आ सकता है भाई, शॉर्ट नोट डेफिनेटली आ सकता है इनमें से किसी टॉपिक पे, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट ही बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। अब सेटलमेंट रेफर टू द फाइनल स्टेप ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर यू, अब क्या नाम है, वेयर द बायर एंड द रिसीवर हैव, मतलब कोई चीज हमने ली, सेटलमेंट, ये मान लो कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ, आजकल स्टॉक मार्केट बहुत चल रही है, तो उसके में समझाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने कोई भी शेयर वगैरह बाय करा है, तो उसका सेटलमेंट काफी टाइम बाद होता है, यानी कि आपको क्रेडिट बाद में होगा, बट हम बाय करके पहले रख लेते हैं, ठीक है, बाय पहले करते हैं, सेटलमेंट उसका बाद में होता है। तो वो क्या हो गया, फाइनल स्टेप हो गया भाई। बाय हमने पहले किया था, बट वो फाइनल स्टेप हो गया कि सेटलमेंट उसकी T+1 होगी, T+2 होगी, मतलब एक अगर आज लिया तो 2 दिन बाद होगी, T+1 मतलब एक दिन बाद होगी, T+2 मतलब 2 दिन बाद होगी, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अभी आगे देख रहे होंगे, द सेलर गेट द पेमेंट, ठीक है। अब क्या है कि सेगमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट में क्या होता है बेसिकली, जो फाइनल स्टेप वो देखा जाता है, ठीक है। अब स्टॉक बॉन्ड वगैरह लेते हैं तो उसे टाइम लगता है, उसे सेटलमेंट कहते हैं। आपके मतलब जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें कब तक आ जाएंगे शेयर, T+1 है, T+2 है, उस टाइप से। अब बाकी चीजें देख रहे होंगे। प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल सिस्टम, भाई अब देखो, ये ट्रेडिशनल सिस्टम की बात हो रही है, जो मैंने बताया कि स्टॉक तुम्हारा एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा तुम्हारे खाते में, तुमने खरीदा, अब आएगा बाद में, सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, जब पेमेंट सेटलमेंट होती है ना। अब वो डिब्बे देखे होंगे आप लोगों ने, ये छोड़ो, तुम स्टॉक मार्केट में क्या घुसोगे, ये सोचो, अब जो कोई डिब्बे डाले होते हैं पेटीएम वाले, जो
मतलब हर जगह है वो रिसीव करने वाले पेटीएम वाले। तो उनकी सेटलमेंट भी क्या है, कुछ टाइम बाद होती है, तो उस टाइम से तुम लोग समझ सकते हो कि सेटलमेंट में क्या आ रहा है। तो पूरा एक दिन लगता है सेटल होने में उस पेमेंट को, ठीक है, बिजनेस वाले समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल सिस्टम, प्रॉब्लम क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई। T+2 बताया था मैंने, T+3 days भी ले लेता है कहीं सेटलमेंट में, ट्रेड वगैरह सेटलमेंट हो रही है, हमने आज रिलायंस के स्टॉक लिए, वो साले 2 दिन बाद सेटल्ड हो रहे हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एक टाइम कंज्यूमिंग है भाई। इनवोक ट्रेडिशनल भाई इनवोक हो जाता है, जैसे इनवोक जो चीजें हैं काफी हो जाती है, रिस्की हो जाता है अपना मैनिपुलेशन, ठीक है, रिस्की फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, स्लो विड्रॉइंग हो जाता है, हाई ऑपरेशन मतलब कॉस्ट वगैरह हाई हो जाती है, और टाइप के रिस्क और फेलियर आ जाते हैं भाई। तो ये चीज काफी ज्यादा, ये भाई एक बार पढ़ लेना इसमें, ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से बता दी है, बाकी सब क्या है थोड़ा याद करने वाला है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं उसे समझा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या नाम है, अब ब्लॉकचेन कैसे हेल्प कर रहा होगा, ये थोड़ी मेन चीज है, कैसे हेल्प कर रहा होगा देख लेंगे अभी हम। अब यहाँ पे देख ले कि इस जो कि सेटलमेंट है वो पता है बिल्कुल ही तुरंत की तुरंत हो जाती है, हाईली लिक्विडेटेड एसेट में हमारा क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, यानी कि ब्लॉकचेन वगैरह जो भी है उसमें जो भी है माना जाता है, तो उसमें क्या T+0 टाइम में ही हो जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट आपके वॉलेट या फिर किसी भी चीज में आपका सेटलमेंट हो जाएगा भाई। सिक्योरिटी काफी अच्छी है भाई, क्रिप्टोग्राफी है सिक्योरिटी है भाई, जहाँ जहाँ क्रिप्टोग्राफी वहाँ सिक्योरिटी भाई, मतलब जहाँ भी आंसर समझ में ना आए ना, सिक्योरिटी घुसेड़ देना या कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट घुसेड़ देना, दो चार शब्द ये जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मैं मतलब थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ, ये नहीं कि सब में ही डाला है तुम, अब मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है भाई, एसेट सबको पता है कि कैसे कैसे लेजर में स्टोर है, क्रिप्टोग्राफी में स्टोर है, बट स्टोर है, ठीक है। नो इंटरप्शन भाई, पेयर टू पेयर नोट्स है, तो भाई कोई भी इंटरप्शन नहीं है कोई बड़ी पार्टी का, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती है भाई, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाए गए हैं जो स्मार्टली होते हैं, ठीक है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा अगर ये चीज हो, अगर पैसा है और मतलब पेमेंट आ गई है ना, स्टॉक है तो माल दे दो, कुछ इस टाइप से मैंने यूनिट 2 में पढ़ा रखा है काफी अच्छे से। अब इसमें यूनिट 3 में पढ़ा रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ये यूज ब्लॉकचेन है ट्रेड टू इन अ सेकेंड फॉर रिस्की ट्रेड। अब कुल मिला के ये है कि हम लोग बाकी चीज में भी यूज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि काफी ज्यादा सेटलमेंट फास्ट होता है, ठीक है। अब केवाईसी देख ले होंगे, नो योर कस्टमर भाई, नो योर कस्टमर, हम कस्टमर को जान लेते हैं। केवाईसी क्या है यार, नो योर कस्टमर होता है भाई, मैंडेट प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है उसमें एक बहुत अहम रोल होता है, हर बंदा भाई पेटीएम की केवाईसी करवा लो, उसकी केवाईसी करवा लो, केवाईसी फ्रॉड ये वो फ्लान निमकान दुनिया भर का है ये, ठीक है। तो केवाईसी में क्या नो योर कस्टमर होता है, मैंडेट प्रोसेस होता है, कोई भी अगर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जैसे आइडेंटिटी हो गया, एड्रेस हो गया, बैकग्राउंड हो गया कस्टमर का बिफोर ऑपरेटिंग द एक्सेस इन अ सर्विस, अब कोई भी अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं उसकी सर्विस से पहले, ठीक है। इंक्लूड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, कोई भी आधार कार्ड हो सकता है भाई, प्रूफ, क्या नाम है इसमें, फोटो हो सकती है, बायोमेट्रिक होता है भाई, वीडियो केवाईसी हो सकती है, मुंडी मुंडी घुमा के तुमसे आराम से केवाईसी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में यार क्या ही लिखोगे तुम, तुम्हें पता है बैंक में केवाईसी होती है भाई एक तरह से, बैंक ए में केवाईसी होती है, हैंडल सिक्योरिटी होती है, चीजें ये सारी चीजों तो पता ही है कि केवाईसी मतलब कहाँ कहाँ होती है, तुमने एक आध बार तो करवाई होगी यार, ऐसी बात नहीं। प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल केवाईसी भाई, इसमें भी दिक्कत है, मैं मानूं जो टॉपिक है उसमें एक दिक्कत बताई गई है ट्रेडिशनल बेस में, और फिर ब्लॉकचेन में बताया गया कि भाई उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, सब में एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था भाई, मैनुअली हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव होता है भाई केवाईसी सबका लेना, मतलब केवाईसी सबका लेना, ओके, ठीक है। रेजिडेंस रेजिडेंस होता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है भाई, आपकी चीज़ें चोरी हो जाएंगी, ठीक है। नो कंट्रोल होता है, कस्टमर हैव नो कंट्रोल टू योर ओन डेटा, ठीक है, कस्टमर के पास कंट्रोल ही नहीं है डेटा का, इस टाइप की चीज़ें हो रही होंगी। और सोल्यूशन क्या है भाई, अब सोल्यूशन आ गया, ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी सोल्यूशन, ब्लॉकचेन सबका सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन आया, ब्लॉकचेन ने सबको दूर भगाया, फालतू चीज नहीं, ठीक है।
अब इनमें देखेंगे भाई, सिंगल डिजिटल आइडेंटिटी, भाई सिंगल डिजिटल आइडेंटिटी होगी, केवाईसी आर स्टोर्ड वंस इन अ रेजिडेंट मल्टीपल एक्सेस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब एक बार केवाईसी आप लोगों की करवा ली तो वही केवाईसी कंटिन्यू होती जाएगी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। मतलब मल्टीपल केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं, मतलब पेटीएम की अलग करवा रहे हो, बैंक की अलग करवा रहे हो, फलाना की अलग करवा रहे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इम्यूटेबल रिकॉर्ड है भाई, अगर तुम लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह रख लिए तो कि तुम्हारे कोई एरियर नहीं कर पाएगा, कोई भी टेम्पर नहीं कर पाएगा, ट्रस्टफुल है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन स्टोरेज है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी एक्सेस नहीं करती, तो डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी अच्छा है कि सबके पास सबका है। मतलब डी डिसेंट्रलाइज मतलब इनक्रिप्टेड डेटा है। ठीक है। अब यूजर कंट्रोल एक्सेस है भाई, कस्टमर कैन कंट्रोल एंड एक्सेस देयर केवाईसी डेटा, केवाईसी डेटा करवा सकते हैं पब्लिक अपना प्राइवेट की से। पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट मैंने बताया अपने सेकंड वाली वीडियो में, तो उसे जाके देख लेना। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? ऑटोमेटिक केवाईसी प्रोसेस है। ठीक है। मीट एक्सेस ग्रांट, ठीक है, ये क्या का नाम करता है? ऑटोमेटिक केवाईसी प्रोसेस है, मतलब अगर उसकी केवाईसी हो गई तो उसे एक्सेस ग्रांट कर दो कोई भी चीज़ का। तो मतलब इफ एल्स में है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सोचो एक तरह का इफ एल्स स्टेटमेंट। कोई भी चीज़ अगर है, करनी है, तो वो सीधा सप्लाई कर देता है डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली काम होता है। ठीक है। इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसे चेन कोड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। हम लोग पढ़ रहे होंगे कैपिटल मार्केट। भाई व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइक स्टॉक, बॉन्ड वगैरह हो गया, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। आर इशू एंड ट्रेड बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कॉर्पोरेट। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज हो गई भाई? कोई स्टॉक हो गया, कोई बॉन्ड हो गया कंपनी का, जो कि कंपनी इशू करती है। फिर उसके बाद क्या होता है? डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव हो गया हमारा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, प्रीशियस मेटल में डेरिवेटिव कहते हैं। ओके। इंक्लूड स्टॉक मार्केट। ठीक है। बीएसई, एनएसई, ये हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है। अब क्या है प्रॉब्लम? क्या है भाई ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट में? अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक आर इश्यू एंड ट्रेड, कोई भी जगह जहां पे स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव क्या हो रहे हो? इश्यू हो रहे हो, ट्रेड हो रहे हो बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कंपटीशन। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मतलब ट्रेड हो रहे हो किसी के बीच में, तो बेसिकली इसे क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट। समझ में आ गया होगा बिल्कुल आराम से। ठीक है। अब हम चल रहे होंगे प्रॉब्लम क्या भाई? ट्रेडिशनल मार्केट मतलब विदाउट ब्लॉकचेन के क्या क्या भाई? स्लो है भाई। अब मैंने बताया था ना, स्टॉक को टाइम लगता है आने में आपको डीमेट अकाउंट में, तो क्या है? स्लो इसका वो है, सेटलमेंट काफी स्लो है। कभी T+2 लगाता है, कभी T+3 लगा देता है। ठीक है। सेम डे में तो कर ही नहीं पाता। और ब्लॉकचेन में क्या है? तुरंत यहाँ से वॉलेट से इधर ट्रांसफर करा और इधर पैसा आ गया, लगाई तुरंत आ गया। ठीक है। इस टाइप की चीजें देख रहे होंगे हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद क्या है? उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है भाई, इसमें फ्रॉड रिस्क है। ठीक है। और मल्टीपल, ये सारी चीजें है भाई। ये काफी, इसमें क्या है? ब्रोकर आता है, कंज्यूमर आता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग हैं। अगर कोई स्टॉक लेता हूँ तो स्टॉक लेने वाली वेबसाइट अलग है, उसको होल्ड करने वाली वेबसाइट मतलब कंपनी अलग है। बहुत झोल झप्पा है। अगर किसी ने कोई लफड़ा कर दिया तो सीधा किस पे? जो कंज्यूमर है उसको दिक्कत आती है। तो इस टाइप की चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशनल में। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है भाई, लैक ऑफ रियल टाइम वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब इन्वेस्टर को पता ही नहीं भाई बैक एंड में क्या हो रहा है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई। फ्रॉड रिस्क है भाई, टेम्पर्ड कर सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, फलाना ढिमकाना, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। ऑपरेशन ओवरहेड हो सकता है भाई, हैवी पेपर वर्क हो सकता है काफी कभी पहले जो। अभी तो ऐप वगैरह आ गई, जैसे अगर हम लोग स्टॉक वगैरह लेते थे पहले के जमाने में, दादाजी के जमाने में, आज के दादाजी के जमाने में, तो काफी पेपर वर्क मान लो। ठीक है। जो कॉस्ट कंज्यूमिंग होता था, तो हर कोई स्टॉक बाय सेल नहीं कर पाता था। थैंक्स टू इंटरनेट आजकल तो सभी जुआरी बने हुए हैं, मतलब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं। ठीक है। इसको हम लोग कवर करते हैं। अब देखेंगे भाई कि ब्लॉकचेन अब कैपिटल मार्केट में।
अब ब्लॉकचेन ने क्या कर दिया भाई, ऐसा कैपिटल मार्केट में क्या इनोवेशन लिया है, अगर ये बंदा आ जाता तो क्या क्या होता है भाई, धमाकेदार हो जाता, ठीक है, चीजें काफी चेंज हो जाती, ठीक है, टोकनाइजेशन सिस्टम हो जाता। याद रखना भाई इस चीज को, टोकनाइजेशन सिस्टम, ठीक है। एसेट लाइक शेयर एंड बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट टोकन्स डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होंगे, जो भी टोकन, जो भी हमारा शेयर है, रिलायंस का शेयर ले लो, तो रिलायंस ने तो क्रिप्टो करेंसी निकाल दी, उसको टोकनाइजेशन कर दिया, मतलब स्टॉक के टोकनाइजेशन कर दिया, ताकि हम लोग डायरेक्टली ले पाए। ट्रांसफर लेजर बना दी भाई। अब क्या नाम है, मतलब इसको रियल टाइम में सबको पता है, कोई भी मतलब ट्रांसफर में ये होता है कि भाई हमें साफ साफ पता है कि क्या चीज हो रही है, क्लाइंट को पूरा पूरा क्लियर है, नहीं कि बैक एंड में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है। रियल टाइम सेटलमेंट है, काफी जल्दी सेटलमेंट हो जाती है ब्लॉकचेन के थ्रू, बता रखा है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है भाई, क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, इंश्योर सेफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएंगी अगर डिविडेंड वगैरह किसी को देना होगा रिलायंस के थ्रू, ठीक है। ग्लोबल एक्सेस बढ़ जाएगा भाई, अब रिलायंस का शेयर लेना है तो इंडिया की ग्लोबल मार्केट में घुसो, फिर उधर घुसो, ये करो वो करो, प्लान करो, ढिमकान करो। पर अगर रिलायंस ने अपना कुछ अपना ही इकोसिस्टम निकाल के अपने शेयर को बिल्कुल ही ऐसा टोकनाइजेशन सिस्टम कर दिया, तो वो ग्लोबली प्रेजेंट हो जाएगा। अब जापान का बंदा भी रिलायंस के स्टॉक ले रहा है भाई। अब मान लो काठमांडू का बंदा भी ले रहा है, मतलब कहीं का भी ले रहा है, मतलब जो भी मेरे को समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल केस देख लेते हैं। अ कंपनी इशू डिजिटल बॉन्ड, ठीक है, डिजिटल बॉन्ड इशू करने की कोशिश करी उसने, स्टॉक के ऐसी कंपनी, ऐसे हम डिजिटल बॉन्ड इशू करें, ठीक है। अब उसमें क्या है, उन्हें ब्लॉकचेन में इशू करना चाहिए, इन्वेस्टर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टोकनाइजेशन सिस्टम में करना चाहिए भाई। when the investor due the smart contract automatically pay द बॉर्डर, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट रेट वगैरह के हिसाब से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही पेमेंट कर देगा, नो नीड ऑफ मैनुअल प्रोसेस, कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा। ये देख लिया हमने। अब व्हाट इज द रोल, अब क्या है रोल, क्या भाई इंश्योरेंस में क्या रोल है, रोल है अपना ब्लॉकचेन का। अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब इंश्योरेंस की बात आ गई भाई। अब इतनी चीजें करवा ली तो इंश्योरेंस भी करवा लो भाई, ठीक है। इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होंगी ये देख रहे होंगे हम लोग, ठीक है। इंश्योरेंस हैंडल्स पॉलिसीज, ठीक है, क्लेम प्रोसेस, फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, इस टाइप की चीजें रेगुलेट करता है। दिस इन्वोक लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेंसिटिव डेटा, अब बहुत सारा सेंसिटिव डेटा है भाई, मल्टीपल पार्टी का, ट्रस्टफुल बेस हो सकता है, ऑपरेशन बेस हो सकता है। अब कोई लेन देन है, इंश्योरेंस करवाना है, तो काफी ज्यादा डेटा इधर से उधर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ट्रस्ट है, मतलब इशू है हमें थोड़ा। तो इसमें देख रहे होंगे हम लोग जो ट्रेडिशनल बेस में क्या क्या दिक्कतें हैं भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो कि अभी हमारा ब्लॉकचेन हीरो आएगा ऐसे उड़ता हुआ और चीज़ सॉल्व कर रहा होगा, है ना। तो वो क्या क्या कर रहा होगा भाई, पेपर वर्क है भाई इसमें बहुत सारा, अब हम लोग को क्लेम करना है, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन बहुत स्लो है, एरर कंज्यूमिंग है। फ्रॉड भाई, फ्रॉड का रिस्क है, डिले हो सकता है भाई, डेटा स्पॉइल हो सकता है, हाई कॉस्ट हो सकती है, इस टाइप की चीजें हम लोग देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग देख रहे होंगे ब्लॉकचेन, हमारा हीरो आ गया भाई, ब्लॉकचेन उड़ता हुआ। अब ये करेगा इंश्योरेंस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व, कैसे करेगा भाई, इम्यूटेबल रिकॉर्ड है इसके पास, ठीक है। एक बार इंश्योरेंस क्लेम हो गया हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में बिल्कुल इम्यूटेबल होने से चल चालू हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ऑटोमेटिकली ट्रिगर क्लेम वेयर द कंडीशन मेट, ठीक है। फाइट इज डिले इंक्लूडेड, मतलब कोई भी कंडीशन मेट होती है, अगर इसकी गाड़ी ठुक गई है तो भाई इसे इंश्योरेंस दे दो, अगर इतनी ठुकी है तो नहीं दो, तो कुछ प्री डिफाइंड रूल बना दिए जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब चेन सोर्स अथॉरिटी में क्या करेंगे भाई, सिंगल सोर्स अथॉरिटी, सिंगल सोर्स अथॉरिटी में क्या कर रहे होंगे हम लोग। अब क्या नाम है, शेयर्ड लेजर, शेयर्ड लेजर कहता है, इट अलाउ शेयर होल्डर, ठीक है, इन्वेस्टर, हॉस्पिटल, ये टू एक्सेस द रियल टाइम डेटा, ठीक है। जो भी इसके शेयर्ड लेजर होंगे, ठीक है, शेयर लेजर होंगे, इट अलाउ द स्टेक होल्डर, कोई भी शेयर, मतलब शेयर जो कि जिससे शेयर होगा अपना लेजर, जो भी मतलब जो किताब होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा खाते का, तो उसमें क्या कर रहा होगा, जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उसको रख रहा होगा, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन की काम आ सकता है, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। डुप्लीकेसी डेटा टू फेल क्लेम थ्रू टेम्पर्ड और रिकॉर्ड, ठीक है, कोई भी टेम्पर्ड और रिकॉर्ड ना कर पाए इस चीज का, ठीक है। फास्ट वेरिफिकेशन है, और ये सारे और पॉइंट है, देख लेना एक बार यार।
हम एग्जांपल देख रहे होंगे, ठीक है। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है भाई, चीज़ें काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, नो क्लेम हो जाता है। मेमोरी टिप एक बार देख लेना, इंश्योरेंस दैट पे इटसेल्फ स्मार्टली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेक द क्लेम ऑटोमेटिकली एंड फिर फ्रीली, ठीक है। इस टाइप का एक मेमोरी टिप बनाई गई है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे, इसमें एक और पार्ट आ जाता है अपना, जो कि काफ़ी मेन है। इसमें जो कि है ट्रेडिशनल एंड सप्लाई चेन। ट्रेडिशनल और सप्लाई चेन क्या है भाई, क्या चीज़ है ये, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, द सप्लाई चेन जर्नी ऑफ अ रॉ मटेरियल टू द एंड टू एंड टू द कस्टमर इंक्लूड मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आई, मान के चल लो कोई भी चीज़ हम लोग मंगवा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है भाई। सप्लायर के पास मैन्युफैक्चर पे जाएगा, फिर क्या नाम है, उससे पहले किस पे होगा, वेयर हाउस पे होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा, फिर रिटेलर के पास, कस्टमर पे जाएगा। तो कोई इस टाइप का साइकिल होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड्स होती है, ठीक है, इनवॉइसेस होते हैं, कस्टमर पोर्ट होता है, फाइनेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग देख होंगे ट्रेडिशनल बेस में यार, जो भी सप्लाई चेन है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं कि दिक्कतें पहले देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो क्या इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसका क्या नाम है, जो ब्लॉकचेन है वो क्या रोल अदा कर रहा है। तो रोल अदा में आप लोगों को सोल्यूशन टाइप के लिखने होंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है भाई, लैक ऑफ विजिबिलिटी है, ठीक है। इट हार्ड टू ट्रैक वेयर गुड्स आर रियल, ठीक है। अब क्या नाम है, जो गुड्स वगैरह है, ये मान लो कि जो भी गुड्स वगैरह है उन्हें ट्रैक करना टाइमली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। गुड्स आर फेक सर्टिफिकेट बन जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें हम देखते हैं। टू मच पेपर वर्क वर्क ज़्यादा होता है, तो स्लो हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या नाम है, डिसकंटिन्यू नेटवर्क, ईच पार्टिसिपेंट ओन इट्स डेटाबेस, सबका डेटाबेस अलग है, तो थोड़ा डिसकनेक्शन हो जाता है पूरे सिस्टम में, ठीक है। डिले हो जाता है वेरिफिकेशन करने में, और पेमेंट करने में, और सारी चीज़ करने में, कंज्यूमर कलेक्ट में, तो काफ़ी डिले हो जाता है, ठीक है। अब क्या नाम है, कंपेयर इनवॉइसेस, इनवॉइसेस में भी दिक्कत आती है भाई। अगर पेमेंट लेनी है, सामने वाले को देनी है, तो मतलब आने में थोड़ा लेट हो जाता है, अगर कोई बाय सेलर है जो सेल कर रहा है, ठीक है। हम आगे देख रहे होंगे ब्लॉकचेन कैसे रोल्स करता है भाई। ब्लॉकचेन वही है, अपना टेम्पर्ड प्रूफ कर देगा भाई, प्रूफ ऑफ प्रिवेंशन है भाई, रियल टाइम ट्रैकिंग है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा है। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैंने इस बार मतलब ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं बहुत बार, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है भाई, क्योंकि इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर वही वाली चीज़ है भाई, ऑटोमेटिकली पेमेंट वगैरह कर देगा। ट्रेडिशनल बेस सिस्टम है, बैंक फाइनेंस सिक्योर्ड फॉर द, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें कर रहा होता है। हम लोग देख रहे होंगे अब, तो प्रेफरेंसेस हम लोग देख रहे होंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे जो कि ट्रेड और सप्लाई चेन में अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रियल टाइम हमें डेटा वगैरह कैसे मिल रहा होगा, चीज़ें कैसे फास्ट हो रही होंगी, सिक्योर कैसे हो रही होंगी चीज़ें, और रेस्ट रिलायबल कैसे होंगे, ठीक है। प्रोवेंसेस में देखेंगे हम लोग, इट्स मीन द ओरिजिनल डेटा, हाउ अथॉरिटिक द प्रोडक्ट इज, कैसा अथॉरिटी है भाई, कितना ओरिजिनल है, ऐसे रियल जूस कितना रियल है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हो गया, वेयर इट्स कम फ्रॉम, कहाँ से आया, ओरिजिन क्या है भाई, किस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है, तो उसके मेडिसिन में किस टाइप के जो चीज़ें हैं वो डाली गई हैं। फूड में ओरिजिन हो सकता है भाई, वेज नॉन वेज हो सकता है, हलाल वगैरह हो सकता है, ठीक है। और इस टाइप का देख सकते हैं, जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी हो सकती है, मतलब डिज़ाइन उसका अच्छा हो सकता है, मतलब डिज़ाइन प्रोडक्ट हो सकता है कोई, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, इस टाइप की सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडिशनल में क्या क्या चैलेंजेस थे, फिर इसके बाद चैलेंजेस आ जाते हैं हर बार। क्या क्या चैलेंजेस थे भाई, इसमें क्या था, प्रॉब्लम ये थी, नो ट्रांसपेरेंसी भाई थी, इजी टू फेक, कोई भी फेक कर सकता है भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कोई भी फेक कर सकता है। पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट हुआ करते थे, कैन बी लॉस्ट और फॉरगेटन वगैरह वगैरह। नो एंड टू एंड, क्या नाम है इसका, पूरा पूरा जो भी
पूरा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बना हुआ था, एंड टू एंड नहीं बना हुआ था, ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कतें थी ट्रेडिशनल बेस में, ठीक है। अब नो ट्रांसपेरेंसी, फेक बन सकते थे, ठीक है, पेपर वर्क हो सकता था इसमें, पेपर वर्क सर्टिफिकेट हो सकते थे, लॉस हो सकता था, ठीक है, इस टाइप की दिक्कतें थी। अब एग्जांपल देख लेंगे भाई। अब कोई कस्टमर है, कैन स्कैन अ नोड, ठीक है, अब कोई भी नोड वगैरह स्कैन करेगा, ठीक है वो। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल से पहले हमें ये देखना है, तो ये देख लेंगे कि हमारा ब्लॉकचेन हीरो भी तो आया था भाई। तभी मैं कह हूँ, ब्लॉकचेन हीरो क्यों नहीं आया चीजें सॉल्व करने। तो ब्लॉकचेन हीरो आ गया हमारा भाई चीजें सॉल्व करने। तो ब्लॉकचेन कैसे कैसे सॉल्व कर रहा होगा, इम्यूटेबल रिकॉर्ड होते हैं भाई। मैं सही बताऊँ कुछ चीजें, ये सारी चीजें याद कर लो। इम्यूटेबल रिकॉर्ड होता है, सब में ये लिखना है, क्योंकि स्टेप, ओरिजिनल, प्रोसेस, डिलीवरी, रिकॉर्ड कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होंगे, इम्यूटेबल रिकॉर्ड है, ठीक है। शेयर्ड लेजर है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, है ना। और सर्टिफिकेट, मतलब इसमें चीजें क्या होंगी, शेयर्डली हो पा रही होंगी, नोड टू नोड होगा तो सबके पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा स्टोर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डिजिटल टैग्स और क्यूआर कोड होंगे, प्रोडक्ट आर टैग विद अ ब्लॉकचेन लिंक क्यूआर कोड, ठीक है, ऑन स्कैनर। इससे क्या होगा, जो भी स्कैन करेगा तो सारा सारा सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, बाय एंड स्कैन, क्या नाम है, बायर स्कैन द क्यूआर कोड, ठीक है, एंड सी कंप्लीशन ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, पूरी की पूरी जो भी प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से नहीं आ रहा है, सारी की सारी हिस्ट्री बायर चेक कर सकता है। एक रियल टाइम एग्जांपल देख रहे होंगे, आईबीएम का क्या है कि वॉलमार्ट वॉलमार्ट ब्लॉकचेन सिस्टम है, यूज क्या नाम है, ब्लॉकचेन टू ट्रैक द ओरिजिन ऑफ अ मैंगो, ठीक है। अर्लियर इसे लग रहे थे भाई 6 ही दिन लग रहे थे, बट अब इसको क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाई लोग इसको 2.2 सेकंड लगते हैं ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने से। इतनी इसकी फास्ट हो गई मैंगो की डिलीवरी भाई। मैंगो की ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, जो कि आईबीएम और वॉलमार्ट मिलके कर रहे हैं ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। हम लोग और चीजें देख रहे होंगे इसमें, और क्या क्या चीजें हमने क्यूआर कोड वाला एग्जांपल देख लिया था, मिल्क पैकिंग में उसमें पता चल जाएगा डेट ऑफ एक्सपायरी, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कोल्ड चेन में क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। अब क्या मेमोरी टिप ले लेंगे भाई बिना किसी देरी के। मेमोरी टिप क्या है भाई, बिल्कुल ही एक स्टोरी फॉर्म में, डू नॉट जस्ट बाय अ प्रोडक्ट, नो इट्स स्टोरी फ्रॉम सीड टू शील्ड, ठीक है, इस टाइप की हम लोगों ने एक बनाई है कि पूरा का पूरा हमें स्टोरी पता होनी चाहिए। इसलिए हमें ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन प्लस जो क्यूआर कोड होंगे वो हेल्प कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम लोग इन शॉर्ट में हम लोग पढ़ा हुआ है, इम्यूटेबल लेजर है, इम्यूटेबल रिकॉर्ड है, शेयर्ड लेजर है, डिजिटल टैग और क्यूआर कोड दे देंगे भाई, वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आईबीएम मैंगोज की डिलीवरी के लिए यूज़ करता है भाई, बता के आना सब लोगों को, एग्जाम्पल दे के आना अपने पेपर में, ठीक है। 6 दिन में होता था वो, बाई बाई 2.2 सेकंड में हो रहा है भाई, काफी ज्यादा फास्ट है ये, ठीक है। मेमोरी टिप हमने ले ली है। अब क्या नाम है, व्हाट डज द विजिबिलिटी मीन्स। अब विजिबिलिटी क्या होती है भाई, सप्लाई चेन में क्या है, विजिबिलिटी मीन्स बीइंग ट्रैक एंड मॉनिटर। अब कोई भी चीज ट्रैक हो रही है, मॉनिटर हो रही है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विजिबिलिटी। इस चीज की विजिबिलिटी है, मेरा ऑर्डर आ रहा है भाई, कब तक आ रहा है, अमेजोन वाला कब तक डिलीवर करेगा, उस चीज की विजिबिलिटी है मेरे को, ठीक है। ट्रैक है मेरे को, मॉनिटर है मेरे को, ठीक है। फ्लो, गुड, है ना, कोई भी चीज गुड हो रही है, क्या नाम है, अपना डॉक्यूमेंट हो रहा है, गुड्स हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, डेटा हो गया, थ्रू एवरी। अब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड रियल टाइम, हमें रियल टाइम में पता चलता है कि शिप हो गया, पैकेट ये हो गया, वो हो गया, तो वही चीज है, विजिबिलिटी है हमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट में, ठीक है। क्या नाम है, नो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है भाई, मॉनिटर, डैमेज वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं हम, हैंडल कर सकते हैं, व्हाट एंड व्हेन, इम्प्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट, जो भी है, मतलब कुल मिला के पूरा पूरा अगर हम लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी तो काफी अच्छे से चीजें मैनेज हो रही होंगी, हम लोग को विजिबिलिटी है उस चीज की। तो अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या देख लेते हैं भाई, क्या क्या चीजें हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में। हाँ, फ्रेगमेंटेड डेटा हो जाता है भाई, डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस द फ्रेगमेंट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एक ये इशू है कि बहुत जगह स्प्रेडेड है भाई, इधर उधर करके, ठीक है। ट्रेडिशनल चेन लैक ऑफ द विजिबिलिटी, लैक करती है भाई। अब क्या है, डिनाई इन अपडेट, अपडेट नहीं होता है, मतलब चीजें शिप हो गई हैं पर हमें अभी तक मैसेज नहीं आया है, ठीक है, उस चीज का, ठीक है, डिनाई हो जाता है।
डिलाई हो जाती है, मतलब चीज़ें काफ़ी लेट हो रही होंगी। रियल टाइम इंफॉर्मेशन वैलिड ऑन ईमेल और अ कॉल, ठीक है, इस टाइप की मैलिशियस हो जाता है, ठीक है। वेयर हाउस और शिप वेंडर ऑफन लैक, मतलब जो भी कंडीशन वगैरह लैक कर देंगे वो लोग, ठीक है। टेम्पर्ड होने का रिस्क है भाई, डेटा वगैरह चेंज हो जाए। नो प्रोडक्ट इज मॉनिटर, मतलब कोई भी क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं है भाई, प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं से नहीं आ रहा, ब्लिंकिट से मंगाया वहां पे उन्होंने गिरा पकड़ा हुआ था या फिर क्या करा हुआ था, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है हमें, मतलब कि प्रोडक्ट कैसा था हमारा, मतलब किस हाल में पड़ा हुआ था बेचारा, किस बेचारा था वो, ठीक है। अब ब्लॉकचेन आ गया भाई, हमारा ब्लॉकचेन हीरो आ गया, है ना। चीजें हमें पढ़ रहे हैं, फिर ब्लॉकचेन हीरो आ जाता है बीच बीच में। आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉकचेन हीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन हीरो क्या कर रहा है भाई, इस टाइम ब्लॉकचेन हीरो एक नया भाई रियल टाइम वो लेजर लेके आया है, मतलब रियल टाइम पूरा खाता होता मैनेज हो जाएगा भाई। खाता होता मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एवरी शेयर होल्डर कैन सी एन अपडेट, ठीक है, मॉनिटर एंड हैंडल द स्टेटमेंट, कोई भी मॉनिटर हैंडल स्टेटमेंट कर सकते हैं हम लोग, पूरा ही रियल टाइम में कर रहे होंगे इसको, ठीक है। आईओटी प्लस ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, भाई आईओटी और ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर दिया, सेंसर कैन फीड द डेटा, ठीक है, सेंसर कैन फीड द डेटा, है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लोकेशन, ड्राइनेस ऑफ अ ब्लॉकचेन, ठीक है, इस चीज की अगर आईओटी लगा दिया हमने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप की चीजें लगा दी और ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर दिया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग काफी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, तो इस टाइप की चीजें देखेंगे, ठीक है। ऑडिट ट्रेलर देखे थे, एनीवन कैन सी हु डिड व्हाट एंड हाउ, मतलब पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट डेटा, वही चीज है भाई इसमें। शेयर्ड एक्सेस है भाई, शिप स्पॉलर और कंज्यूमर में क्या है, रिटेलर में क्या है, एक्सेप्ट ऑल द वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, सारा सारा वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा कर रहा होगा इसमें, ठीक है। जो भी हम लोग अगर हम लोग शिप कर रहे हैं या रिटेलर के पास जा रहा है, पूरा पूरा वेरीफाई हो रहा होगा पूरा पूरा सिस्टम में, ठीक है। इंस्टेंट अलर्ट आ जाएंगे भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन अलर्ट यू डिनाई, अगर कोई माल देरी से आ रहा है, ठीक है, अपसेस हो गया कोई कंडीशन, मतलब कोई चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलर्ट कर रहा होगा सिस्टम को। एक एग्जांपल से हम लोग समझ रहे होंगे इस चीज को काफी अच्छे से, ठीक है। अब लेट्स टेक द कोविड वैक्सीन शिप एग्जांपल, ठीक है, उसमें पैकेजिंग टाइम होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, रियल टाइम लोकेशन अपडेट होगा, ठीक है, इस टाइप की चीजें सारी हम लोगों को हमें पता चल रही होंगी, ठीक है, ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे क्या हो रहा होगा। आईओटी और ब्लॉकचेन लगाएंगे तो रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी सारी की सारी चीजों को, चीजें की। और हम लोग पढ़ते हैं भाई इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है भाई, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखेंगे कि मार्क फॉर आईबीएम ट्रेड, ट्रेड लेट्स ब्लॉकचेन सिस्टम है एक इसका, टू एंड टू एंड विजिबिलिटी ऑफ शॉप, जो कि ग्लोबली हम लोग कोई भी चीज शिप वगैरह करते हैं तो एंड टू एंड आईबीएम और मार्कस जो भी है करके ये, तो ये लोग इंटीग्रेट करके इन्होंने सिस्टम बना रखा है, तो आईबीएम मेरे को लगता है ब्लॉकचेन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो एग्जांपल इसमें काफी अच्छा सा लिख के आना अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कोई आ रहा हो तो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे इनवॉइसेस मैनेजमेंट क्या होता है भाई, इनवॉइसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनवॉइसेस इनवॉइसेस ये मान के चलो एक टाइप का इनवॉइसेस मैनेजमेंट, एक टाइप का ये होता है कि बायर और सेलर ने कोई चीज कर दी, ठीक है, अभी तक उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, तो क्या करता है वो बैंक को एक कागज सा देता है, इनवॉइसेस सा देता है कि हाँ इस पे ये चीज है, मैंने इसको ये दे दिया है, मतलब बायर और सेलर में एक इनवॉइसेस पेपर टाइप का होता है जो कि जाता है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे वो कैसे बायर टू सेलर जाएगा। ऐसे किसी सेलर ने कोई सामान मंगवाया, मान के चलते हैं, ठीक है, अब ऐसे एक डायग्राम से देख लेते हैं, तो मतलब कुल मिला के ये समझ सकते हो कि एक बायर और एक सेलर है, कुल मिला के हम लोग इसे पढ़ते हैं अच्छे से। व्हेन अ सेलर लाइक कोई भी सुपरमार्केट वाला हो गया, सेल गुड्स सर्विसेज टू इशू इनवॉइसेस, ठीक है, टू बाय रिक्वेस्ट और पेमेंट्स, बट द पेमेंट्स मे टेक 30 60 90 days, ठीक है। मीन वाइल द सेलर नीड्स द कैश इमिजिएटली, भाई उसे पैसा बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, टू रन
द थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, इनवॉइसेस डिस्काउंट कम इन द सेलर टू टेक इनवॉइसेस फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल सर्विस। इन केस में क्या था नाम है, अगर बायर ने प्रोडक्ट भेज दिया और अभी तक क्या नाम है, जो कि मतलब सेलर है उसने प्रोडक्ट बेच दिया बट अभी तक पैसा नहीं आया यार उस पे बायर्स का, तो वो इनवॉइसेस बैंक के थ्रू लेके जा सकता है और वो लैंड कर सकता है, मतलब मनी वगैरह लैंड कर सकता है कुछ स्मॉल डिस्काउंट, मतलब कुछ काट पीट के उसे बैंक पैसा दे देगी और वो फुल रिफंड करवा लेगा जब मतलब कुल मिला के जो बायर के पास सारा का सारा सामान आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से होता है पूरा सिस्टम। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ लेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर ब्लॉकचेन हीरो आएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, सिंपल है, ठीक है। इनवॉइसेस क्या होता है, पेपर में होती थी भाई, तो कैन बी फ्रॉड और टेम्पर्ड हो सकती थी भाई। अब क्या है, और क्या चीजें फेक हो सकती थी, डुप्लीकेट बन सकता था। सेलर में टेक लोन और अ फेक बना सकता था इनवॉइसेस को, पेपर बेस है तो फेक पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, ठीक है। अब डिनाई हो सकता है क्योंकि भाई वेरिफिकेशन काफी लेट हो सकती है, तो उसके लिए टाइम लग सकता है भाई। हाई सिक्योरिटी, मतलब हाई सिक्योरिटी कह रहा हूँ मैं, हाई रिस्क है भाई इसमें, बैंक एनबीएफसी, ठीक है। इनको भाई क्रेडिट इशू है, ठीक है, क्रेडिट इशू है, ट्रस्ट इशू है, इस टाइप की चीज़ों पे, तो ये भी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है भाई, किसी को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। नो रियल टाइम व्यूइंग ऑफ ओन विच इनवॉइसेस, ठीक है, कोई भी रियल टाइम व्यूइंग नहीं है। आ गया भाई, आ गया अपना ब्लॉकचेन हीरो आ गया। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या कर रहा होगा भाई, इम्यूटेबल लेजर है तो उसका रिकॉर्ड क्या होगा, कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, कभी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। शेयर अक्रॉस द शेयर होल्डर, बायर सेलर बैंकर सबके पास क्या है, एक एक वो है, नोट्स से कनेक्टेड है, तो सबके पास अथॉरिटी है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड है भाई। अब क्या है, फाइनेंशियल चीजें वगैरह ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करती हैं भाई, हम लोग करें ना करें, बट बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करती है क्योंकि फास्ट और रिलायबल है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि मैं बताया, ऑटो रीपेमेंट वगैरह कर देगा, कोई भी रूल सेट कर सकते हैं बेसिकली। नो डुप्लीकेसी, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी भाई, एक्सेप्ट इनवॉइसेस, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा वो दोबारा एक्सेप्ट अगेन नहीं होगा, ठीक है। इनवॉइसेस वगैरह जो भी, मतलब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं ना इनवॉइसेस टाइप के, अगर हम ब्लॉकचेन के थ्रू दिखाएंगे तो एक बार एक्सेप्ट हो गया तो दोबारा नहीं लेगा। इस टाइप की दिक्कतें काफी अच्छे से सॉल्व कर रहा होगा ब्लॉकचेन अगर आ गया तो, ठीक है। और चीज देख लेंगे, रियल वर्ल्ड में देख लेते हैं। जो कि सेलर है उसने ये स्पेंड किया, ये सारी चीज देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है, हम लोग देख रहे होंगे ट्रेड फाइनेंस। अब ट्रेड फाइनेंस किस बला का नाम है, हम लोग ये देख रहे होंगे, प्रॉपरली देख रहे होंगे। ट्रेड फाइनेंस इज अ प्रोसेस विच अ बैंक फाइनेंस इशू एंड प्रिवेंट लोन। अब कोई लोन वगैरह देती है बैंक वगैरह, ठीक है, और उस पर गारंटीड वगैरह करती है, क्रेडिट कार्ड करती है, बिजनेस के इन्फोसिस देती है, ठीक है। इनपुट एंड एक्सपोर्ट ऑन द चेन, supply chain, for example, supplier want a easy payment before delivery। अब कोई भी बंदा क्या इजी पेमेंट लेना चाहता है बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले ही वो पेमेंट लेना चाहता है, ठीक है। एन इम्पोर्ट वांट टू डिले पेमेंट टिल गुड गुड एंड सर्विस रिसीव, ठीक है, इस टाइप की चीजें हो रही होंगी इसमें। बैंक हैव टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब क्या है, लोन वगैरह का चीजें लेना, ठीक है। चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जो सप्लाई चेन होती है, पूरा पूरा ये सारी चीज देख रहे होंगे, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन में समझ सकते हैं। ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस ऑफ बैंक फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग, ठीक है, ग्रांटिंग क्रेडिट, ठीक है, टू द बिजनेस, इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेन और सप्लाई चेन, इस टाइप की चीज कर रहे होंगे, जो भी लोन से रिलेटेड चीजें होंगी वो इस चीज में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग इस पे फिर एक बार दिक्कत पढ़ लेते हैं भाई, ट्रेडिशनल में सिस्टम में दिक्कत, चैलेंजेस क्या है, पेपर वर्क होता है भाई, फिर से पेपर वर्क होता है भाई, जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, फ्रॉड रिस्क होता है भाई, फ्रॉड कर सकता है कोई भी, लैंड मनी कर सकता है, डिनाई हो सकती है भाई चीजें। ट्रस्ट इशू है भाई, लो ट्रस्ट इशू, पुअर पुअर ग्लोबल कंडीशन, मतलब पूरे ग्लोबली हम लोग कोई भी चीज को फॉलो करते हुए नहीं कर सकते, तो ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बहुत कम है इसका। अब हम लोग चल रहे होंगे, ब्लॉकचेन हीरो आ जाएगा भाई हमारा, ब्लॉकचेन हीरो हमेशा की तरह ब्लॉकचेन हीरो आएगा। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या कर रहा होगा भाई, डिसेंट्रलाइजेशन कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट की, ठीक है। डॉक्यूमेंट हो जाएंगे टेम्पर्ड प्रूफ हो जाएंगे भाई, बिल्कुल डॉक्यूमेंट होगा टेम्पर्ड प्रूफ, ठीक है। अब क्या है,
जो वेरिफिकेशन इनवॉइसेस हो जाएगा भाई। financials see real status, where does the invoices originate and where to prove and build, मतलब बहुत सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उन्हें जो भी फाइनेंस वगैरह दे रहे होंगे हमें। नो मतलब फाइनेंशियल वालों को दिक्कत ही नहीं होगी भाई, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं ब्लॉकचेन को, ठीक है। वंस द लोन इज अगेंस्ट द इनवॉइसेस, इट मेकअप कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है। अब क्या नाम है, इसमें कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहेगा उन्हें, ट्रस्ट मतलब ट्रस्टलेस, उसमें कोई भी ट्रस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। बैन कैन फाउंड विदाउट नीड ऑफ फुल्ली ट्रस्ट, ठीक है। चेन वेरिफिकेशन करेंगे और बैंक पूरा ट्रस्ट करने लगेगा। स्मार्ट कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगी, जो ऑटोमेट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। जो भी चीजें हैं ऑटोमेट हो जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोड चेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जस्ट सेम ही है। हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे होंगे भाई कंप्यूटर नेटवर्क में, ऐसे HDFC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ ये हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या, जो लोन वगैरह का देने का चक्कर है भाई, वो कहाँ उसे 7 से 10 दिन लगते थे, ठीक है। अब क्या है, अगर ब्लॉकचेन के थ्रू होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर अपना लोन अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। ये फर्क है ब्लॉकचेन का, ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की, आई मीन ब्लॉकचेन की ये पावर है, तभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं बीटेक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे एक एग्जांपल, जो कि ये है, कंपनी वांट टू ट्रेड विद यूएसए, ठीक है, टू शिप इनवॉइसेस, ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम होगा। अब बैंक वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट 80% ऑफ द फ्रॉड एक्सपोजर, ठीक है। इस टाइप का 80% ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन वेट इस टाइप का है भाई। एक एग्जाम्पल सा बना रखा है हम लोगों ने, नॉर्मल सा। एक यहाँ पे टिप है भाई, नो मोर वेटिंग और नो मोर फेकिंग, ब्लॉकचेन वांट ट्रेडिंग विद द ट्रस्टफुल, ठीक है, विद द ट्रस्ट, ठीक है। इस टाइप का एक मेमोरी ट्रिप है, एक गाना टाइप का, कि हमारी तुम्हें वेटिंग नहीं करनी है, नो मोर फेकिंग करनी है, सिर्फ ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। लास्ट लास्ट लाइन है कि भाई ट्रेड क्या करता है भाई, सिक्योर करता है, फेथफुल बनाता है और काफ़ी चीज़ वेरीफाई चीज़ें करता है, ठीक है। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। इसके प्यारे प्यारे नोट्स अगर लेने हो तो फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लोग जाके ले सकते हैं। किसी से भी मांगे तो वो दे देगा। और यूनिट 5 आने वाली है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाएंगे। अगर कोई भी बच्चा मतलब पूरा नहीं पढ़ पाया, अगर वो वीडियो देख लेता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो चीज़ें बता रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से समझा रहे होंगे, ताकि वो बच्चा काफ़ी अच्छे से गेन कर पाए चीज़ों को, ठीक है। इन डेप्थ चीज़ें होंगी, बट इतनी नहीं होंगी जो कि हम लोग वन शॉट में देख रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ऐसे ही तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।